चलो तो सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट कर लिया जाए। तो हम लोग कहाँ चले गए? क्रिएट कंपनी। कंपनी किस चीज़ का बना लिया जाए? किस नाम से? सोहन एंड मोहन प्राइवेट लिमिटेड है। कुछ भी बना लीजिए, नाम नहीं दिया हुआ है कंपनी का, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। एड्रेस लिख देते हैं चंदमारी मोतिहारी नियर दुर्गा मंदिर, स्टेट बिहार, पिन कोड 845401। टेलीफोन नंबर डाल दीजिए 06252। ये मोतिहारी का पता है ना? STD कोड है। अच्छा, इतना जो जानकारी क्यों लिख रहे हैं? बिल पे सब आएगा, है ना? जितना जानकारी भरिएगा उतना जानकारी बिल पे भी आएगा, नहीं भरिएगा तो जानकारी बिल पे नहीं आएगा। हमने कंपनी क्रिएट कर लिया, GST को नो करेंगे और आगे क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। GST को नो किए और कंट्रोल से कंपनी को क्या कर देते हैं? एक्सेप्ट। देखिए, सोहन एंड मोहन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अब आते हैं हम लोग क्या बनाने? लेजर। तो क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे और लेजर को क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेंगे। यही ना करते हैं जी? थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा पूरा दिखे, है ना? लेजर में जाते हैं। अब लेजर में सबसे पहले लेजर का नाम लिखेंगे। पहला लेजर किसका बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिख दें सोहन, अंडर में कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। चलिए, फिर अगला हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देते हैं मोहन, ये भी क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर लिखते हैं कौन सा? SBI करेंट अकाउंट, या फिर ऐसे बना दीजिए SBI अकाउंट और अंडर में ले जाकर के क्रिएट कर दीजिए एक लेजर, एक सब ग्रुप। किस नाम से? करेंट अकाउंट के नाम से। क्या? और करेंट अकाउंट हो जाएगा एक प्रकार का कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट्स। कंट्रोल से एक्सेप्ट। देखिए यहाँ आ गया करेंट अकाउंट ब्रैकेट में बैंक अकाउंट हो गया। चलिए, तो SBI बन गया। अब इसका जो भी अकाउंट नंबर वगैरह होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसे हम डाल देते हैं। हो गया, SBI का बन गया। अब किसका बना देते हैं? HDFC। ये भी चला जाएगा किस में? करेंट अकाउंट में। इसका भी कुछ अकाउंट नंबर होगा, ऐसे डाल दिए। इसका भी कुछ TFC 0005252 ऐसे डाल दिए और इसको भी क्या कर दिए? एक्सेप्ट कर दिए। तो दोनों अकाउंट बन गया, HDFC भी और SBI भी। अब आइए, कौन सा? रूम रेंट सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर परचेज अकाउंट किसके अंडर में चला जाएगा? परचेज अकाउंट्स के अंदर। फिर अगला कौन सा हो जाएगा? सूरज, अच्छा रमेश ट्रेडर्स, रमेश ट्रेडर्स अकाउंट। हाँ, किसके अंडर चला जाएगा? सैंड्री क्रेडिटर्स। चूंकि ये सप्लायर है तो क्रेडिटर। हाँ, अगला सूरज ट्रेडर्स, यही ना है अकाउंट।
ये भी किसके अंडर चला जाएगा? सेंट्री क्रेडिटर, कंट्रोल एस से एक्सेप्ट। फिर आइए बोनस अकाउंट, बोनस रिवार्ड लिखे हैं क्या? बोनस रिवार्ड अकाउंट किसमें चला जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम्स, है ना। चलिए अगला हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, किसमें हो जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर सैलरी अकाउंट किसमें चला जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट किसमें चला जाएगा? सेल्स अकाउंट। फिर कौन सा हो जाएगा? सूरज प्रकाश अकाउंट किसमें चला जाएगा? सैंड्री डेबिटर्स। फिर क्या हो जाएगा? अरुण गुप्ता अकाउंट किसमें चला जाएगा? सैंड्री डेबिटर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल क्या? लेजर क्रिएट हो गया। लेजर को चार्ट्स ऑफ अकाउंट से जाकर के आप मिला लीजिएगा कि लेजर में हमारा सब लेजर सही सही बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है ना। चलिए, इनडायरेक्ट इनकम में बोनस रिवार्ड अकाउंट दिखा रहा है, सेल्स में सेल्स अकाउंट दिखा रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ये सब दिखा रहा है, परचेज में परचेज दिखा रहा है, यानी सब क्या है? सही है। अब आइए फिर से हम क्रिएट करते हैं। इस बार क्या क्रिएट करेंगे बाबू? इन्वेंट्री। इस बार क्या करेंगे? क्रिएट इन्वेंट्री। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए 3 तरह का ग्रुप बनाना पड़ेगा, सैमसंग, एमआई और किसका? वीवो का। तो हम लोग बना लेते हैं ग्रुप किसका? सैमसंग, वीवो और तीसरा किसका? एमआई। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ठीक है, तो ग्रुप बन गया। ग्रुप के बाद क्या बना लेंगे बउआ? एक ही तरह का यूनिट, चूंकि मोबाइल पीसी में ना बेचिएगा, किलो में तो बेचिएगा नहीं, तो ये बन गया। अब आएगा किसका? आइटम। तो देखिए सैमसंग का 3 मॉडल, J7, A15 और A50। याद रखिएगा J7 अंडर में क्या चला जाएगा? सैमसंग पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर A15 फिर किसमें चला जाएगा? सैमसंग पीस, कंट्रोल से एक्सेप्ट। A50 फिर सैमसंग और क्या हो जाएगा? पीस, कंट्रोल से क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट। ध्यान दीजिए नीचे में क्वांटिटी, रेट और वैल्यू जो दिया हुआ है इसको डालना ही नहीं है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है ना। अब आइए फिर दूसरा किसका? नोट 9 प्रो, बोलते रहिए आप लोग थोड़ा। नोट 9 प्रो MI पीस, Y10 Y2 किसका? MI पीस। फिर आगे बोलिए। V11 किसके अंडर चला जाएगा? वीवो पीस। V19 किसके अंदर? वीवो पीस। V21 किसके अंदर? वीवो पीस, एक्सेप्ट। हाँ, ये हो गया। तो इन्वेंट्री क्रिएट हो गया बाबू। यहाँ पे आके आपका क्या क्रिएट हो गया? इन्वेंट्री। यहाँ से आकर के आप अगर स्टॉक आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा कि एमआई में 2 फोन, सैमसंग में 3 फोन और वीवो में 3 फोन। आपका इन्वेंट्री क्या हो चुका है? क्रिएट हो चुका है ना। यही ना अभी आप बनाए हैं। अब आइए बैक। अब आते हैं हम लोग किस पे? वाउचर्स पे। यानी अब हम लोग करने जा रहे हैं वाउचर एंट्री। तो वाउचर एंट्री में सबसे पहला वाउचर एंट्री किसका होगा? रिसीप्ट। पहले तक कैपिटल अकाउंट को रिसीव करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट रिसीव करेंगे तो कैपिटल अकाउंट में क्या किसको रिसीव करना है? कैपिटल अकाउंट पहले किससे? मोहन से। कितना रुपया? 50 लाख हो गया। और किस रूप में रिसीव करना है? कैश। चलिए दूसरा
कैपिटल ही रिसीव कर रहे हैं 30 लाख। किस में रिसीव कर रहे हैं? बउआ एगो बात ध्यान दो, यहाँ कैश का बैलेंस कितना दिखाने लगा? 80 लाख। यानी ठीक है, हमारा 50 लाख हो 30 लाख ही, दोनों से मिलके कितना लाख रुपया आ गया? 80 लाख आ गया। अब कहता है 10-10 लाख रुपया वो SBI और HDFC में जमा कर दिया। तो बैंक में याद कीजिए, पैसा जमा करते वक्त और निकालते वक्त कॉन्ट्रा वाउचर, तो जमा कर रहा है HDFC में 10 लाख, सॉरी क्रेडिट में कैश ना हो जाएगा जी। कैश जमा कर रहा है 10 लाख रुपया, और किस में जमा कर रहा है? HDFC में। ठीक है, डिनोमिनेशन भर लेंगे। मान लीजिए इसी का 500 नोट जमा कर रहा है 2000 वाला, तो ऐसे डिनोमिनेशन आप क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। और ये अब क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया, जमा हो गया आपका। ठीक है, फिर दूसरा कैश ही जमा कर रहा है, फिर 10 लाख रुपया किस में जमा कर रहा है बाबू इस बार? SBI। ठीक है, अब देखो कैश घट के 80 लाख से कितना बच गया? 60 लाख। और दोनों बैंक अकाउंट में अभी हम लोग चेक करेंगे तो कितना हो गया होगा? बात समझ रहे हैं ना? तो दोनों बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हो गया। अल्लाह, बात बंद करो तो। इसके बाद में हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट रूम रेंट का जमा करेंगे 6 लाख रुपया। तो जमा करना है यानी पेमेंट करेंगे, तो F5 से पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे बाबू? रूम रेंट सिक्योरिटी। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 6 लाख। कैसे पेमेंट कर रहे हैं? HDFC से। ठीक है, 6 लाख पेमेंट कर दिया। अब HDFC का बैलेंस यहाँ बता रहा है कि कै लाख बचा? 4 लाख। 10 लाख अभी जमा किए थे ना जी। एक्सेप्ट कर दें। चलो, रूम रेंट गया। अब कहता है कि अब परचेज करेंगे F9। ठीक है, तो किसी से सामान खरीदिएगा तो उसका भी तो बिल मिलेगा। मान लीजिए इसे सामान खरीदिएगा तो एगो बिल देगा ना जी। तो हम क्या करेंगे, इस पर बिल का जो नंबर होगा, इस नंबर को यहाँ सप्लायर इनवॉइस नंबर के रूप में हम लोग क्या कर देंगे? एंट्री कर देंगे, है ना। और उसके बगल में डेट लिखा हुआ है कि जिस डेट में वो बिल हमको देगा। मान लीजिए कि 1 तारीख को खरीदे, सामान हमारे पास 5 तारीख को पहुंचा, तो वो तो 1 तारीख को बिल काटेगा, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल का तारीख को कटेगा 5 तारीख को, चूंकि हमको तो रिसीव 5 को ना हो रहा है जी। तो हम यहाँ डाल देंगे जैसे बिल नंबर 252 है, 1 अप्रैल को ही रिसीव हुआ है ना। अब पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी अकाउंट नेम में पहले कैश वाला कर लेते हैं हम लोग की, कैश से खरीद रहे हैं, है ना। परचेज लेजर के अंदर परचेज अकाउंट हो जाएगा। अब कैश में क्या क्या खरीद रहे हैं? J7 और A15, यही ना खरीद रहे हैं जी। J7 कै पीस? 10 पीस 12,000 के हिसाब से। दूसरा क्या खरीद रहे हैं? A15 कै पीस? 6 पीस 15,000 के हिसाब से। हो गया, यही ना बिल है। ये दोनों को एक्सेप्ट कर दिया जाए तो ये परचेज का पहला लेजर बिल क्या हो गया? बन गया। दूसरा मान लीजिए 253 नंबर बिल है, अभी किससे कटा? SBI। पार्टी अकाउंट नेम ही सिर्फ बदलेगा, ये बात को समझिए। ठीक है, अब इसमें क्या खरीद रहे हैं? A50 कितना पीस? 9 पीस 13,500 के हिसाब से। दूसरा क्या हो जाएगा? नोट 9 प्रो, यही ना है। कै पीस? 12 पीस 14,600 के हिसाब से। तब हुआ ये SBI से पेमेंट घट गया। SBI में 10 लाख रुपया था ना, उसी में से 2,96,700 रुपया क्या हो गया? पेमेंट हो गया। एक्सेप्ट कर दें। चलो, SBI से पेमेंट हो गया। तीसरा आते हैं। तीसरा कहता है अब किससे खरीदा गया? रमेश ट्रेडर्स। इसका मान लीजिए 800 नंबर बिल था।
किससे खरीदे जी? रमेश ट्रेडर्स। पार्टी अकाउंट नेम में कौन हो जाएगा? रमेश ट्रेडर्स। और परचेज अकाउंट अब रमेश ट्रेडर्स से खरीदे हैं Y2। यहीं पर ध्यान देने की जरूरत है। कै पीस? 13 पीस। कितना के रेट से? 10,800। दूसरा V19 खरीदे हैं बाबू। 11 तो दूसरे से खरीदे हैं, सूरज ट्रेडर्स से। हाँ, रमेश ट्रेडर्स से V19 न खरीदे हैं तो उसका बिल एक साथ बनाएंगे। 8 पीस 12,100 के हिसाब से। और यहीं पर हो सकता है कि आप लोग क्या कर ले रहे होंगे, गलती कर ले रहे हैं। ठीक है, तो रमेश ट्रेडर्स का बिल कट गया। अब काटते हैं किसका बिल? सूरज ट्रेडर्स। पार्टी अकाउंट नेम में क्या हो जाएगा? सूरज ट्रेडर्स। कंट्रोल से एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट भी कितना? 11। कै पीस? 10 पीस 11,300 के हिसाब से। दूसरा V21 5 पीस 15,600 के हिसाब से। ठीक है, एक्सेप्ट हो जाए तो ये परचेज का काम हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, है ना। अब आते हैं, कहता है कि 1 लाख रुपया सूरज ट्रेडर्स को पेमेंट किया HDFC से। तो F5 दबाएंगे ना जी, तो पेमेंट करेंगे। किसको पेमेंट करेंगे? सूरज ट्रेडर्स। तो जैसे ही सूरज ट्रेडर्स पर क्लिक कीजिएगा तो सूरज ट्रेडर का बाकी पैसा यहाँ बता देगा कि सूरज ट्रेडर का 1,91,000 क्या है? बाकी है। उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं। क्रेडिट में किस क्या हो जाएगा? सॉरी, HDFC से न दिया है तो HDFC हो जाएगा। एक्सेप्ट। दूसरा पेमेंट 50,000 रुपया SBI से भी दिया तो सूरज ट्रेडर्स को फिर अब कितना देगा? 50,000। किससे? SBI। कोई दिक्कत? ये सब समझ में आ रहा है ना? चलिए, पेमेंट कर रहे हैं, मतलब जो उधार पे सामान खरीदे थे उसको वापस पैसा हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। कहता है अगेन ही डिपोजिटेड 5 लाख इन ईच अकाउंट SBI एंड HDFC। तो फिर से कॉन्ट्रा भाउचर, है ना। कॉन्ट्रा भाउचर में कैश डिपॉजिट कर रहा है। किसमें डिपॉजिट कर रहा है? SBI में। सॉरी, 5 लाख ना, SBI में 5 लाख। और फिर से कैश डिपॉजिट कर रहा है किसमें? 5 लाख रुपया HDFC में। कंट्रोल से एक्सेप्ट। ठीक है ना, दोनों हो गया। अब आइए, कहता है वो बोनस रिसीव किया तो रिसीव करने का शॉर्टकट की F6। कितना बोनस रिसीव किया जी? 75,000 रुपया। तो बोनस रिसीव किया है कितना? 75,000। 7,05,000 हो गया। 75,000 किसमें रिसीव किया है? HDFC में। तो HDFC हो जाएगा। इसको क्या कर देंगे? कंट्रोल से बोनस रिसीव हो गया। अब आइए, उसके बाद में 1.5 लाख रुपया रमेश ट्रेडर्स को दिया। रमेश ट्रेडर्स, सॉरी F5 ना, F5 से रमेश ट्रेडर्स को दिया कितना? 1,50,000 रुपया। 1,50,000 रुपया रमेश ट्रेडर्स को दिया। और कैसे दिया है जी? HDFC से। HDFC से दिया है। ठीक है ना, HDFC से पेमेंट हो गया। अब फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस किया है, कैश में किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना रुपया? 50,000 रुपया। किसमें किया? कैश में। फिर सैलरी दिया है, सैलरी अकाउंट 80,000 रुपया कैश में। कैश में ना है जी। चलिए, ये सब खर्चा कर लिया। अब आइए, अब फिर क्या किया? सेल। तो फिर F9 दबाएंगे,
सॉरी F8 दबाएंगे सेल्स के लिए, और अब फिर कैश में जो सेल करेगा उसका कैश में बिल बनाएंगे। जैसे कैश में ही 3 गो चीज बेचा है, एक वो बेचा है A15, यही ना बेचा है जी, रुक जाओ, सेल्स अकाउंट A15 कई गो बेचा जी, 4 पीस 15,900 के हिसाब से। फिर दूसरा क्या बेचा, V11 5 पीस 12,000। फिर तीसरा V19 3 पीस 15,700 के हिसाब से। इसके बाद में इसका बिल लेंगे, चूंकि यह किस में बेचा जाए में। अगला है आपका किसको बेचा है, सूरज प्रकाश, सूरज प्रकाश अकाउंट क्या बेचा सूरज प्रकाश को, J7 पीस 14,600 के रेट से। फिर क्या बेचा, Y2 8 पीस 11,800 के हिसाब से। एक्सेप्ट कर दिया जाए, एक्सेप्ट हो गया। फिर अब किसको बेचा, SBI से बेचा, SBI से बेचा, चलो वेरी गुड, SBI से बेचा। तो फिर सेल्स अकाउंट क्या क्या बेचा SBI से, A50 कै पीस 9 पीस 14,500 के हिसाब से। फिर क्या बेचा, नोट 9 प्रो 10 पीस कितना के हिसाब से, 14,999 के हिसाब से। फिर क्या बेचा, वो बेचा अब किसको, अरुण गुप्ता को बेचा। सेल्स अकाउंट क्या क्या बेचा अरुण गुप्ता को, V21 4 पीस 16,300, इतना ही ना है। अच्छा, इसके बाद कहता है कि वो सूरज प्रकाश से 1.5 लाख रुपया रिसीव किया। तो F6 में क्या हो जाएगा, सूरज प्रकाश से कितना रुपया रिसीव किया, 1.5 लाख। किस में रिसीव किया है, कैश में। बात समझ में आया, कैश हो गया। और दूसरा किसको, अरुण गुप्ता से। तो अरुण गुप्ता कितना, 50,000 किस में, SBI में है, इन SBI अकाउंट, ठीक है ना, SBI। एक्सेप्ट कर दिया जाए। अब कहता है कि फाइंड द ट्रायल बैलेंस। तो बैक आइए, बैलेंस शीट नहीं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ट्रायल बैलेंस क्लिक कीजिए। यही आपका आंसर है ट्रायल बैलेंस का। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपके ट्रायल बैलेंस का क्या है,